बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के न्यूज़ स्टूडियो से मैं हूं आपके साथ रानी अंदली और मैं हूं अनीसा खालिद। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। चीन का पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंग बंदी मुआहदे का खैर मकदम, दोनों मुल्क इख्तलाफात बातचीत से हल करें। चीनी वजारत खारजा का बयान, खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए तामीरी किरदार अदा करने के अज़्म का अयादा। वज़ीर आज़म आइंदा हफ्ते सऊदी अरब का 3 रोज़ा दौरा करेंगे। आला सियासी और अस्करी क़यादत भी साथ होगी। सऊदी अरब के आला क़यादत से मुलाकातें शेड्यूल। शहबाज शरीफ सऊदी अरब में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव से खिताब भी करेंगे। कहीं और सैलाब आता तो लोग पूरा साल रोना धोना करते हैं। हमने कोई रोना धोना नहीं किया, दुनिया के सामने हाथ नहीं फैलाया। पंजाब के वसाइल अवाम के कदमों में रख दिए। सैलाब मुतासरीन की बहाली का पैसा किसी को नहीं मिलेगा। करप्शन के तमाम रास्ते बंद कर दिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का दीपाल में फ्लड कार्ड तकसीम की तकरीब से खिताब। कहा, कल होने वाली मुलाकात में शहबाज शरीफ ने कहा, आपने बड़ी मेहनत की। वज़ीर हवाबाजी ख्वाजा आसिफ का बरतानिया के बाद अमेरिका के लिए भी जल्द परवाजें शुरू करने का अंदिया। इस्लामाबाद से मैनचेस्टर पहली परवाज 25 अक्टूबर को जाएगी। अमेरिका के लिए बराह रास्त परवाजों के हवाले से मुस्बत पेशरफ्त हुई, उम्मीद है जल्द इजाज़त मिल जाएगी। और ये थी हेडलाइंस। बढ़ते हैं तफसीलात की जानिब। शमसी तवानाई से मुतालिक समाजी तंजीम की जानिब से सक्खर के निजी होटल पब्लिक फोरम प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें सियासी और समाजी वकला, सिविल सोसाइटी की जानिब से गरीब आवाम को कुदरती शमसी तवानाई का फ़ायदा देना हुकूमत की अव्वलीन जिम्मेदारी है। मज़ीद जानते हैं ब्यूरो चीफ मोहम्मद कासिम मलिक की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, समाजी तंजीम की जानिब से सक्खर के निजी होटल में शमसी तवानाई के हवाले से आइए मज़ीद उनसे जानेंगे कि इनके इस शमसी तवानाई के हवाले से क्या कहना है। देखें, ये आज फोरम का मकसद ही यही है कि हम यहाँ पर मुख्तलिफ मक्तब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाली लोग जो हैं वो आज गेस्ट हैं। उसमें कम्युनिटीज़ भी हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी हैं, प्राइवेट सेक्टर भी है, NGOs भी हैं और लॉयर्स भी हैं। तो आज हमने एक, आपने देखा होगा, ये साइन भी किया होगा कि फ़ोरम के हिसाब से सब ने सिग्नेचर्स किए हैं कि हमें क्या क्या सहूलतें मुहैया की जाएँ जो कि गवर्नमेंट की तरफ से भी होनी चाहिए। तो हम एक डॉक्यूमेंट करेंगे इस तमाम लोगों की जितने भी पॉइंट्स हैं और जो जो ज़रूरतें हैं, और फिर उस डॉक्यूमेंट को इंशाल्लाह ऐवानों तक पहुंचाया जाएगा। सोलर सिस्टम एक रोशनी की तरह नज़र आया लोगों को, और आपने देखा कि सिंध हुकूमत इस पर बहुत अच्छा काम कर रही है। कुछ चीज़ें हैं जो हम भी दरख्वास्त करेंगे अपनी हुकूमत से कि सोलर सिस्टम के लिए जो उन्होंने बैंक में एक चालान रखा है 6,000 का, मैं समझती हूँ कि हर गरीब बंदा वो नहीं अफोर्ड कर सकता। तो इस सिस्टम को ख़त्म किया जाए। और बल्दियाती हमारा निज़ाम है, तो यहाँ पर हर चेयरमैन को बाउंड किया जाए कि वो मंथली अपने इलाके के जो गरीब लोग हैं उनको वो कुछ ना कुछ सोलर सिस्टम उनको प्रोवाइड करें। क्लाइमेट चेंज के हवाले से जो बातें हुई, मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ राय, तो वो इंशाल्लाह इन फ्यूचर जो है वो इसका हमें रिज़ल्ट ज़रूर देखने में आएगा। ये तंजीम का प्रोग्राम जिसमें सियासी, समाजी, वकला बरादरी और सिविल सोसाइटी के लोगों ने शिरकत की, उनका यही कहना था कि हुकूमत को भी चाहिए जो कि इस आवाम को सहूलत के हवाले से सहूलत देनी चाहिए, ताकि वो जो गरीब हैं और बिजली ना अफोर्ड कर सक रहे हैं तो उनको जो ये सहूलत मिल सके। कैमरा टीम के साथ ब्यूरो चीफ मोहम्मद कासिम मलिक, A1 टीवी सक्खर। भावलनगर असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत रेहान आलिम ने कॉटन इंस्पेक्टर उम्मे हबीबा के हमरा भावलनगर के मुख्तलिफ कॉटन फैक्ट्रियों का मुआयना किया। मुआयने के दौरान फैक्ट्रियों के रिकॉर्ड, बिल्स के वजन, नमी के तनासिब और दीगर मुतल्लिका अमूर का तफसीली जायजा लिया गया। इस मौके पर असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत ने बताया कि कपास की क्वालिटी को बरकरार रखने के लिए फैक्ट्रियों में मुकर्ररा कवायद और ज़वाबित पर अमल दरामद नहायत जरूरी है। तमाम कारखानेदारों से हदायत की गई कि वो कपास का जखीरा, तौल और नमी के मियार को कॉटन कंट्रोल ऑर्डिनेंस 1966 के मुताबिक यकीनी बनाएं। न्यूज़ टुडे से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए A1 टीवी।